औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। हम लोग जो है आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने इनकम टैक्स नॉलेज बेस पार्ट 1 करना है। और इस कोर्स के लिए जो ट्रेनर जो हैं हैदर अली मेरा नाम है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 18 प्लस इयर्स का है। एजुकेशन जो है मेरी एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस है। इसके अलावा मैं सीएमए का फाइनलिस्ट भी हूँ। और जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मेरी इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इसके अलावा प्रोविजनल लेवल पे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है। और रिसेंटली हमने लास्ट 1 ईयर से जो है यूएक्स का भी टैक्स का स्टार्ट किया हुआ है। और जो पैशन है वो ऑब्वियसली मेरा टीचिंग का ही है। और मैंने अर्ली करियर में जो है वो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेशनली जो है सर्टिफिकेट लेवल के ऊपर जो है हम लोग 2019 से इंगेज हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान इनकम टैक्स और सेल टैक्स की ट्रेनिंग में। पहले क्या होता था कि हमारा जो कोर्स था वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का जो कंबाइन था। अब हम लोगों ने जो है इनकम टैक्स का जो कोर्स है उसको डिफरेंट कर दिया है और सेल टैक्स का मॉड्यूल हमने डिफरेंट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते रहें कि हादी एम कंपनी जो है वी आर टैक्स कंसल्टेंट ट्रेनर एंड अकाउंटेंट्स। हमारे पास प्रोफेशनल्स की टीम है जो कोर्स को कंबाइन करने में, उनकी रोड मैप बनाने में हमें हेल्प आउट करती है। जो हमारे पास डेडिकेटेड जो हैं वो एफसीसीएज हैं। और कुछ हमारे पास जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है। और कुछ रिटायर्ड जो एफबीआर के एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनसे टाइम टू टाइम जो है उनके रहनुमाई लेते हैं। और प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स जो जितने भी बैच के अंदर जो है वो हमारे साथ आते हैं, हर बैच की हम जो है फीडबैक लेते हैं। और इन सब को क्लब करके टाइम टू टाइम हम लोग जो है अपनी ट्रेनिंग को जो है अपग्रेड करते रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग कोर्स है हमारे प्रीवियस तमाम कोर्सेज से जो है वो 110% डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि ये कोर्स हमने 2 मंथ्स के टाइम पीरियड के ऊपर जो है इसको हमने डेवलप किया। टोटली कस्टमाइज है, 110% टेलर्ड कोर्स है, हाइपर फोकस है, जो आपको गारंटी देगा कि आप लोगों ने जॉब लैंडिंग कैसे करनी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन फील्ड इन पाकिस्तान। सो यू कैन से दिस इज़ अ क्रैश कोर्स फॉर इनकम टैक्स। कौन कौन इनको ज्वाइन कर सकता है? जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और वो तमाम लोग जो टैक्स को अपडेट करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है स्टार्टिंग से लेके सिंस 2019 still now we are in 2026, we are providing only online classes and we do not provide any kind of training on physical classes basis। उसके बाद जो है वाई हादी एमएचएन कंपनी के आपको ही हमसे ही क्यों लेनी ट्रेनिंग लेनी है, जबकि मार्केट में और भी बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें तो एक चीज़ ये है कि वी आर द पायनियर्स इन पाकिस्तान। हम लोग 2019 से जो है टैक्स को पढ़ा रहे हैं विद अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ऑल्दो हमसे पहले भी बहुत से पुराने इंस्टीट्यूट हैं। ओब्वियसली हमने जब अर्ली करियर में उनसे जब स्टडी किया पढ़ा तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम लोग वो पहले ट्रेनर थे जिन्होंने टैक्स के अंदर जो है अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को बाकायदा मॉड्यूल के तौर पर पढ़ाया। इस कोर्स के अंदर जो है हमने थ्योरी के ऊपर कम फोकस करना है और हमने प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये जो आपकी ट्रेनिंग कोर्स है, ये ट्रेनिंग कोर्स आपको जॉब के लिए रेडी करेगा।
हम टोटल प्रैक्टिकल केसेस देखेंगे जो इंडस्ट्री में जो रियल बेसिस पे जो क्लाइंट्स के डाटे को हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को 110% सिक्योर करते हुए, लेकिन रियल टाइम बेसिस के डाटा के ऊपर हम काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे, एफबीआर की पोर्टल के ऊपर डाटा एंट्री करेंगे, रियल क्लाइंट्स के सिनेरियोज को देखेंगे, और उसके साथ मैं आपको टैक्स प्लानिंग की टेक्निक्स भी बताऊंगा जो आप जॉब के ऊपर कर रहे होंगे एज अ टैक्स मैनेजर या टैक्स एसोसिएट। और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इनकम टैक्स का जो भी पढ़ेंगे, हम अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जो है उसके सिनेरियोज के साथ हम स्टडी करेंगे। और जो कोर्स है वो आपको जो मैं पढ़ाऊँ या जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो पढ़ाएँ, वो तमाम के तमाम प्रोफेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। इसके अलावा टैक्सेशन का उनका बैकग्राउंड है और वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, एसीसी हैं, सीए हैं और सीएमए भी हैं। ये कोर्स जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस कोर्स को हम किस तरीके से लेके चलेंगे कि आप ये समझ लें कि आपका जो फ़ोकस है, वो फ़ोकस आपका पैसिव इनकम को जनरेट करना है। अब आपकी जो भी रूटीन की जॉब है, चाहे आप टैक्स मैनेजर हैं, अकाउंट्स मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, टैक्स के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, टैक्स के लॉ स्टूडेंट हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं, ठीक है? तो आपकी जो भी जॉब रूटीन है उसको आपने कंटिन्यू करना है। किसी किस्म की आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बर्डन या चेंजेस नहीं आनी चाहिए। और जो टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट्स, लॉयर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो रूटीन के जॉब 9 टू 5 जॉब होल्डर्स हैं, जिनमें मैनेजर्स वगैरह या टैक्स के एसोसिएट्स वगैरह आ गए, वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए जो है वो जनरेट करेंगे इंशाल्लाह पैसिव इनकम एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। और वो खुद को एज अ फ्रीलांसर इन इनकम टैक्स फाइलिंग स्पेशलिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में। तो जो ये जो कोर्स है, ये हाइपर फोकस्ड कोर्स है, कोई इसमें अननेसेसरी डिटेल एक्सप्लेनेशन लॉ या ऑर्डिनेंस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ये सब हम जो है काम कर रहे होंगे, वो कैसे करेंगे और इसका जो है आप लोगों को फ़ायदा कैसे होगा, तो हम लोगों ने आपको तैयार करना है आपकी जॉब रेडीनेस के लिए। आप जब इंटरव्यू के लिए देने जाएँ तो आपका जो हायरिंग रेशियो है वो आपकी एज़ कम्पेयर टू अदर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? आपके पास एक कम्पेटिटिव एडवांटेज हो। अल्हम्दुलिल्लाह 9 आउट ऑफ 10 ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे विल सक्सीड इन गेटिंग आईटीपी लाइसेंस फ्रॉम एफबीआर। इसमें आपकी ऑन बोर्डिंग को हम जो है उस आपकी एक्सेलेंसी इंक्रीज़ करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी जॉब में ये काम कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह वो अपनी पैसिव इनकम को भी जो है उनकी स्ट्रीम्स जो है वो जनरेट होंगी, और एट द एंड आपकी जो कैरियर ग्रोथ है और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जो है इंशाल्लाह मिलेगी। अब हम लोगों ने जो है ये कैसे करना है, हम लोग आपको फाउंडेशन थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पहले 2 क्लासेस में होंगी। थ्योरी की सिर्फ और सिर्फ पहली 2 क्लासेस होंगी। उसके बाद जो है आपका उस थ्योरी की बेस पे आपका टैक्स के मामले में नॉलेज बेस और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर आपको हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स केस स्टडीज़ करवाएँगे। केस स्टडीज़ हमारी हाफ ट्रेनिंग के बाद सारी ही केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि मैंने बताया ये कोर्स बहुत डिफरेंट होने वाला है हमारे अदर कोर्सेज़ से, और इस तरह का कोर्स आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा जो अपनी आधी ट्रेनिंग, हाफ ट्रेनिंग के बाद सारा ही प्रैक्टिकल करवाएँ। मैं इस ट्रेनिंग कोर्स में आपको ये नहीं करूँगा कि पहले दिन ही पोर्टल खोल के तो आपको जो है वो मैं एक आप कह लो कि एक स्वीट पिक्चर दिखाऊँ कि जी आप कहें वाह जी वाह! हम तो पहले दिन ही पोर्टल पे आ गए। पोर्टल तो एक डाटा एंट्री करने की जगह, उस पे आपने क्या करना है, उससे पहले आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, किस तरह से कंप्यूटेशन करनी है, क्या डाटा की कलेक्शन करनी है, वो सारी इंशाल्लाह आपको इस जो है 2 मंथ्स के हम लोग जो ये ट्रेनिंग कोर्स है उसमें करवाएँगे। आपके स्किल्स डेवलप होंगे, उस इंशाल्लाह उसके बाद आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होंगी। देन आपकी एक आती है सीपीटी, जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जो आप कह लें फर्स्ट 4 जो फाउंडेशन के ब्लॉक्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये इंशाल्लाह आपका हादी एमएचएन कंपनी डेवलप करेगी।
और जो आपकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो आपकी अपनी विल होगी कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी कितनी मर्ज़ी है और कितने आप चीज़ों को सीखते हैं। तो जो ये चीज़ है, इंशाल्लाह आपके ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, इसकी जो कोड बेस है और इसकी गारंटी जो है वो हादी एमएचएन कंपनी देती है पहली क्लास से ही। और आपको फर्स्ट 2 क्लासेस जो आपकी नॉलेज और थ्योरी की होंगी, अब ये जो नॉलेज और थ्योरी वो ना आप समझिए कि आपको आप डिक्टेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ते किस तरह हैं, उसको स्टडी कैसे करते हैं, कौन-सी एग्ज़ॉस्टिव जो है आपकी होती हैं डेफ़िनिशंस, मीन्स के बाद क्या आता है, इंक्लूड के बाद क्या आता है, किस तरीके से सेक्शंस को आपस में मिला के पढ़ा जाता है। आपको थ्योरी में एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाया जाएगा कि कल को जब आप जॉब में कभी कोई नोटिस आता है या आपको कभी कोई आपको जब लॉ में चेंजेज़ आती हैं और आपसे आपकी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड करती है कि अपना ओपिनियन दे, तो how to read and understand and how to give opinion by interpreting the law, वो आपको सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह आपको पहली 2 क्लासेस में इतना सिखा दिया जाएगा कि आप ऑन जॉब एज़ अ मैनेजर टैक्स भी काम कर सकें, नोटिसेस के रिप्लाई कर सकें। उसके बाद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस है और ये भी हम आपको इंशाल्लाह करवाएँगे। इसके बाद जो एक्सपर्टीज़ है जो आपने डेवलप करनी है, वो वही आपके कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कि उसके बाद कितना आप टाइम देते हो चीज़ों को, कितना सीखते हैं। हम लोगों ने आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करना है, उस ट्रैक के बाद आप उस नॉलेज की या कह लें कि कितनी दूर लेके जाते हैं गाड़ी को, वो अब आपके अपने ईच कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि सर ये जो ट्रेनिंग है क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री बारे में होगी या कोई लेदर का जैसा टैक्सेशन है या केमिकल का है या पेट्रोलियम का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, तो किस सेक्टर का आप पढ़ाएंगे? तो ये जो ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा सर्व करती है जनरल पर्पस को। इसमें आपको जनरल पर्पस के तौर पे आपको टैक्स पढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग कोई सर्विसेज बिजनेस में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई लेदर में है, कोई फ्यूल में है, तो उसकी खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो लिंक होना शुरू हो जाएँगी आफ्टर फर्स्ट 2 क्लासेस। अब पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हमारे पास जो है ना लेवल 1 पे आता है। इसमें हम आपको हिस्ट्री, बेसिक कांसेप्ट, अवेयरनेस और रीज़निंग बताएँगे। आपको नॉलेज भी टैक्स का होगा। उसके बाद आपको इन डेप्थ हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल 2002 इसको आपको पढ़ाएँगे, इसको पढ़ना किस तरह से है। देन जो है कुछ आपको एफबीआर की रियल जो केस स्टडीज़ हैं वो हम आपको करवाएँगे, जो आपकी सबसे पहले आप कह लो कि आपका नॉलेज बेस है, देन आपकी स्किल डेवलपमेंट है और उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन ऑफ दोज़ स्किल्स है। तो ये हम जो है बॉटम टू टॉप जाएँगे। तो दिस इज़ द मेथोडोलॉजी वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस ट्रेनिंग। और लर्निंग पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या आएँगे, हम लोग टॉप टू बॉटम आएँगे। हम लोग क्या करेंगे 20% रीडिंग जो है हमारी नोट्स से, ऑर्डिनेंस से, एक्ट से, रूल से और केस लॉ और एसआरओ होंगे। सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा केस लॉ का होगा। आपको फर्स्ट 2 क्लासेस में जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इंटरप्रिटेशन का बताने का मकसद ये होगा कि जब हम आपको बेसिक और मीडियम लेवल पे केस स्टडीज़ का एनालिसिस करके बता रहे होंगे, तो एटलीस्ट आपको केस लॉ पढ़ने आने चाहिए। जो जजमेंट्स आती हैं ट्रिब्यूनल की, कमीशन अपील की या हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, किस तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। तो इंशाल्लाह आफ्टर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द केस लॉ। उसके बाद 30% एक्टिव लर्निंग है, हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर होगा 1 टू 1 और देन 50% लाइव प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है, जो आप मेरे साथ जो है सिस्टम के ऊपर, एक्सेल के ऊपर जो है हम अकाउंट्स बना रहे होंगे, उनकी सारी टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे होंगे। तो जो कंसल्टेंसी अप्रोच है हमारी टॉप टू बॉटम है। देन उसके बाद अब थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी। इसमें जो है सेल्फ लर्निंग भी मैं आपको दूँगा, रीडिंग के लिए नोट्स भी देंगे। अब आपको जो है 1.5 घंटे की लेक्चर की क्लास में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी करवाऊँगा। फिर वो हमारे 1 टू 1 क्वेश्चन आंसर भी होंगे। इसमें जो है हमारी 2 क्लासेस इन अ वीक होती हैं। टोटल इस कोर्स की जो है 16 क्लासेस होंगी फॉर 2 मंथ्स जो है ये हमारा कोर्स है। और अगर आप टाइमिंग की बात करें तो आपकी 24 प्लस आवर्स की ट्रेनिंग बनती है। 3 स्टेजेज़ में हम आपको ये कोर्स करवाएँगे। आपका पहले नॉलेज बेस कराएँगे, उसके बाद आपकी स्किल्स आपकी डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल्स, देन उस स्किल की एप्लीकेशन जो हम आपको प्रैक्टिकली करवाएँगे।
अच्छा, इसमें जो है अब आप ये समझें कि आप एक टैक्स मैनेजर हैं एक कंपनी के, और एक कंपनी का जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, आप इफ फॉर एग्ज़ाम्पल 12 महीने का है, जो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे वो एंड होता है। अब इस 12 महीने में आप लोग मंथली कंप्लायंस कर रहे होते हैं, आप सैलरी के ऊपर टैक्सेशन करते हैं, रेंट के ऊपर बिल्डिंग है या बिज़नेस के ऊपर है। अब इस 15 के साथ मोर दैन 30 जो सेक्शंस हैं वो एसोसिएटेड है। इंशाल्लाह उनमें जो मेजर आपके सेक्शंस हैं और जो इम्पैक्ट करते हैं, ओवर वैसे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन हर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हैं। तो हम आपको जो है ये डिस्कस कर रहे होंगे सेक्शन 15 की कंप्लायंस भी, उसके बाद 37 को भी करेंगे, 39 को भी करेंगे, नॉन रेजिडेंट की पेमेंट, और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े वाला सेक्शन है 153 का पेमेंट्स का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। उसके बाद क्वार्टर में हम 147 का टैक्स जमा करवाते हैं। फिर हमारी ये जाती थी जो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट है, बाद में इन्होंने इसको जो है हम लोग एनुअल भी करवाते हैं, तो हम इसकी क्वार्टर की 165 की विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। ये वही 165 का फॉर्म होता है जो विथहोल्डिंग स्टेटमेंट जो हम टैक्स जमा करवाते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली इनको एक रिपोर्ट की शक्ल में भी जमा करवाना होता है। फिर एनुअल टैक्स कंप्लायंस में 165 की भी करेंगे, फिर 149 एम्प्लॉयज़ की भी जाती है। ये डाटा कलेक्शन ही है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड वो नहीं है कंसेप्ट, इसको भी हम देखेंगे। फिर प्रॉपर 114 की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, और उसके साथ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी करवाएँगे। और इंशाल्लाह आपको एनुअल अकाउंट्स भी बनाना सिखाएँगे कि आप स्मॉल एंड मीडियम लेवल के ऊपर नॉर्थ बेस जो आपकी जो है अकाउंट्स के जो ट्रायल बैलेंस से लिंक करके नोट्स, और उसके बाद आगे चारों अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएँ, चाहे बैलेंस शीट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, आपकी कैश फ्लो है, आपकी चेंजेस इन इक्विटी है, वो सारी हम आपको इस कोर्स में बनाएँगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 110% जो है ये आपका प्रैक्टिकल बेस है एज़ अ टैक्स मैनेजर के लिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि टैक्स मैनेजर्स जो होते हैं वो अकाउंट्स बनाने में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, जिसके लिए फिर अकाउंट्स वालों की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो है वो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। हम टैक्स की कंप्यूटेशन और कंप्लायंस तो कर लेते हैं। इस कोर्स में इंशाल्लाह हमारा जो टैक्स मैनेजर है या टैक्स का स्टूडेंट है, वो इतना काबिल हो जाएगा कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे बिज़नेस इंडिविजुअल के या एओपी के जो है ऑडिटेड स्टाइल के, एक्सटर्नल ऑडिट के स्टाइल में अकाउंट्स भी बनाएगा। तो ये हमारे जो है फर्स्ट मंथ में जो हमारे ये 4 वीक्स हैं, हर वीक में 2 हमारी क्लासेस हैं। तो हम जो टैक्स कंसल्टेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कर रहे होंगे, यानी कि हम लोगों ने इस कोर्स में आपको टैक्स कंसल्टेंट बनाना है, टैक्स मैनेजर बनाना है। तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है हम आपको फर्स्ट 2 क्लासेस में इनकम टैक्स का नॉलेज बेस पढ़ाएँगे। उसके बाद अगली 2 क्लासेस में हम लोग सैलरी कवर करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट 2 क्लासेस में कवर करेंगे। देन 7th और 8th में जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है और इससे रेलेवेंट सेक्शन जिस तरह 21 है 18 के साथ, उसको हम देखेंगे। 37 को स्टडी करेंगे, 39 को करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी एफबीआर में सबसे ज़्यादा केसेस लगे होते हैं लिटिगेशन में, पेमेंट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो विदहोल्डिंग का होता है। तो सेक्शन 153 की कंप्लायंस करेंगे, इसके साथ 165 की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स का भी करवाएंगे। तो यहाँ तक जो है आपकी हाफ ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ जब हमारी हाफ़ कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों ने जो है एक हमारी कंप्लायंस रहती है क्वार्टर की, ठीक है? 9th में हम सेकंड मंथ के अंदर अब हमारे 4 वीक्स हैं, और उसके बाद फिर हमारे आगे 8 क्लासें हैं। अब क्वार्टरली जो है हमारा जो जाता है 147 का जाता है, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद इसके जो एसोसिएटेड सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है अब ये जो सारी चीज़ें पीछे कर रहे होंगे, तो ये थ्योरी बेस भी है और प्रैक्टिकल बेस पे से हम इसका जो है सैलरी का, इसकी हम थ्योरी या थ्योरी में क्या हम सेक्शन को स्टडी करेंगे, साथ-साथ ही इसकी जो है हम कंप्लायंस कर रहे होंगे, सैलरी की कंप्यूटेशन कर रहे होंगे। सेम गोज़ फॉर प्रॉपर्टी। तो यानी कि हम अपने सेक्शन को भी कवर कर रहे होंगे, उसके साथ अदर एसोसिएट सेक्शंस को भी कवर कर रहे होंगे, और टैक्स के कंप्यूटेशन भी कर रहे होंगे ऑन एक्सेल बेस। अच्छा, उसके बाद जो है हम 147 के साथ भी इसी तरह करेंगे। उसको हम पहले स्टडी करके अंडरस्टैंड करेंगे वो कि वो सेक्शन में कहता क्या है, कंप्लायंस क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिकली टैक्स की हम कंप्यूटेशन भी करेंगे। देन ये 9 क्लासेस के बाद आगे की जो क्लासेस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्लासें हैं ही टोटल प्रैक्टिकल की, और ये जान है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है आपके इस टैक्स के क्रैश कोर्स की। क्यों? क्योंकि इसमें अब हमने केस सिनेरियो करना है। एक हम सैलरी इंडिविजुअल की मास्टर केस स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक बिज़नेस इंडिविजुअल की जो है टैक्स रिटर्न करेंगे, जो देसी कच्चा खाता जो है चला रहा होता है।
उसके बाद हम एक अच्छे लेवल पे जो एक बिज़नेस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा है, उसकी हम रिटर्न करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट बनाएँगे, उसकी रिकन्सिलिएशन वेल्थ की बनाएँगे। हम इ इसी के साथ एक वेल्थ स्टेटमेंट की मूवमेंट भी होती है, सेम आप कह रहे हैं रिकन्सिलिएशन की छोटी बहन ही है। ठीक है, हम ये काम एक में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग-अलग करवाते हैं। तो हम इसकी मूवमेंट भी बनाएँगे और फिर उससे पहले हम एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन भी बनाएँगे। यानी कि हम इसकी जो टैक्स की रिटर्न की कंप्यूटेशन भी करेंगे हेड वाइज़, फिर हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे होंगे, इसकी रिकन्सिलिएशन बनाएँगे, हम एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन बनाएँगे और मूवमेंट ऑफ वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएँगे। तो ये हम कर रहे होंगे। उसके बाद अगली केस स्टडी जो है पार्टनरशिप बिज़नेस की है, ये भी देसी कच्चा खाता है, उसकी एग्ज़ाम्पल लेंगे। फिर हम इसकी प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स करेंगे एओपी बिज़नेस की, कि एक अच्छे लेवल पे एओपी बिज़नेस चल रहा है, सारे पार्टनर उसके अंदर हैं और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस से किस तरीके से हमने विद नोट्स जो है उसकी टैक्स की रिटर्न जो है वो बनानी है, वो हम सारे सारे अकाउंट्स की कर रहे होंगे। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड की किस तरीके से रिटर्न करते हैं, सबसे आसान ये है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ऑडिटेड अकाउंट्स आपके पास आते हैं, आपने जस्ट टैक्स की कंप्यूटेशन करके जो है उसकी एफबीआर के पोर्टल के ऊपर रिटर्न की डाटा एंट्री करनी होती है, तो इसमें आपने एज सच कुछ भी नहीं करना होता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट है, रिकन्सिलिएशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सिंपल आपने टैक्स की डेप्रिसिएशन करनी है, ठीक है, अमोर्टाइज़ेशन का शेड्यूल बनाना है, आपने टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट का फ़र्क होता है। कुछ एक्सपेंसेस टैक्स जो है वो एफबीआर आपके एडमिसिबल और इनएडमिसिबल कर देता है, वो ऐड बैक करके उस तरीके से आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, वो डिफरेंट होती है आपकी अकाउंटिंग इनकम से। तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड में करते हैं और जस्ट उसकी डाटा एंट्री कर देते हैं एफबीआर के आईआरएस के पोर्टल के ऊपर जाके, ये नीचे कुछ भी नहीं जो है वो हमने बनाते। उसके बाद जो है अब लास्ट क्लास में जो है ना हमने रखा हुआ था लास्ट टाइम का जी, हम प्रिपरेशन ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जो है हम करवाएँगे। लेकिन इस दफ़ा की ट्रेनिंग में क्या किया कि इसके बाद आने वाली तमाम ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल जो है ऐड कर दिया है कि इंडिविजुअल की भी अकाउंट्स हम बना रहे होंगे, उसके बाद एओपी की बना रहे होंगे। तो यानी कि जो आपको आखिरी एक क्लास में जाके आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, कैश फ्लो बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी और आपने फिर नोट्स बनाने होते हैं आखिरी एक क्लास में। तो ये वाला जो काम है ना हम पीछे से 10वीं क्लास से करते आएँगे। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 2 क्लासें हमारी कच्चे खाते वाली आ गई। तो यानी कि 5 क्लासेस में हम जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स बना रहे होंगे। तो इस लेवल का ये क्रैश कोर्स है। इंशाल्लाह इसके बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, आप उसको बना भी सकेंगे, नोट्स खुद आप बनाएँगे और लिंक करके हम आगे चीज़ों को लेके जाएँगे। बिल्कुल रा फाइल लेंगे और उसके ऊपर हम सारी वर्किंग करेंगे। तो ये आपका जो कोर्स है इंशाल्लाह ये अब बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और ये पहला इस आप कह लो कि अपने आप में एक पहला कोर्स है पाकिस्तान के अंदर, जो इनकम टैक्स कोर्स के अंदर हम आपको अकाउंट्स बनाना भी सिखा रहे होंगे और इंशाल्लाह ये भी जो है एजाज़ हादिया मैचेंट कंपनी को गया है कि सबसे पहला ये इंस्टीट्यूशन था जो डबल एंट्री अकाउंटिंग को लेकर आया टैक्स के अंदर। अब हम लोगों ने 2026 में जो है ये प्रॉपर अकाउंट्स विद नोट्स बनाना भी सिखाएँगे। तो ये हमारा जो है जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपके 24 आवर्स की ट्रेनिंग है, 8 क्लासेस हैं, 16 टोटल सेशन हैं, 2 डेज़ अ वीक है। तो यहाँ तक जो है आपका ओरिएंटेशन क्लास थी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह अभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो अपना नेम, सिटी, हाईएस्ट डिग्री, प्रोफेशनल बैकग्राउंड और पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग जो है बताएँ। उसके बाद हम जो है अपना इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारी ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा भी ख़त्म हुआ। अब स्टूडेंट्स जो है 1 बाय 1 करके अपना-अपना जो है वो करवाएँ इंट्रोडक्शन।